अब इसका अधिकारी कौन है? लिख तो दिया, लेकिन कोई अधिकारी भी तो होना चाहिए जो इसका सही सही इस्तेमाल कर सके महाराज। तो एक ये है आपका अपना पुत्र सुखदेव। उसे लाए कौन? तो अपने गौरमुख नाम के शिष्य को एक सुंदर सा श्लोक रटा दिया और रटा करके भेज दिया कि जाओ जहां पर सुखदेव की समाधि लगी हो वहीं पर इसका गुणगान करना। जा करके गाने लगे। वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रादवाशा कनाक कपिशं वैजयन्ती च माला। सुंदर इस आधे श्लोक को ही गाया है उन बालकों ने और सुखदेव जी की समाधि टूट गई। क्यों? क्योंकि श्लोक में वर्णन है भगवान की सुंदरता का। भगवान जब गौचारण के लिए जाते हैं तो वेणु गीत में इसे गाया है गोपियों ने कि भगवान ने किस प्रकार का श्रृंगार किया, उनकी शोभा कैसी है, उनकी अलकावलियां कैसी है महाराज, उनकी कांति कैसी है। तो इस श्लोक को जब सुना तो समाधि खुल गई और कहा कि क्या मन को मोहने वाला है, और तो सुनाओ आगे। बोले महाराज और आगे सुनना है तो आपको अपने पिताजी के पास जाना पड़ेगा। बोले अच्छा। फिर सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि कोई बात नहीं, होगा सुंदर, हमें क्या करना है। जो सुंदर होता है उसमें अभिमान भी तो होता है, होगा सुंदर, हमें क्या करना है। फिर से समाधि में चले गए। शिष्यों ने आकर के बताया तो व्यास जी ने कहा कि कोई बात नहीं, दुखती हुई नस तो हाथ में आई, अब जाओ। सौंदर्य से नेत्र खुले हैं, साधना भंग हुई है तो करुणा से खिंचा भी चला आएगा। लेकर के दूसरा श्लोक पहुंचे। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघासया पायदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। बड़ी करुणा भरी इस श्लोक का उच्चारण किया कि कैसा है वो परमात्मा जो राक्षसी पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई, लेकिन उसका पान करने के बाद भी उसको अधोगति नहीं महाराज, सदगति प्रदान कर दी उस परमात्मा ने। ऐसा है वो बिहारी, ऐसा है वो कन्हैया। इस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी कुछ बोले ही नहीं और सीधे दौड़ पड़े कहाँ कि मेरे ही पिताजी के पास है ना ऐसे श्लोक। आज जो कहता था कि कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता, वही सुखदेव कह रहे हैं कि ये मेरे पिता ने लिखी है ना, मैं इनके पास जा रहा हूं। तो यहाँ पर एक बात आती है कि सगुण रूप से जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो जो निर्गुण को मानने वाला सुखदेव होता है ना, वो भी उस सगुण की ओर खिंच जाता है हमारा। ज्ञान आपके पास कितना भी हो, वैराग्य कितना भी हो, लेकिन जब तक भक्ति का रंग ना चढ़ा हो तो ज्ञान अधूरा है। और वो भक्ति मिलती है किससे? भगवान की कथा से, इस करुणा से महाराज। तो आज सुखदेव के पास ज्ञान बहुत था लेकिन भक्ति नहीं थी, और उस भक्ति को प्रदान करने के लिए जिस प्रकार उद्धव कहते हैं, उद्धव रूपी घड़े में बृहस्पति गुरु ने ज्ञान वैराग्य तो भर दिया लेकिन भक्ति का जल भरना भूल गए, भक्ति की मिठास डालना भूल गए। इसलिए उद्धव को किसके पास जाना पड़ा था? गोपियों के पास जाना पड़ा था ब्रज में भक्ति का रस भरने के लिए। ऐसे ही एक संत थे परशुराम देवाचार्य जी महाराज, बहुत पुरानी कथा है। तो एक शिष्य इनके पास आया। इससे पहले इसे एक गुरु मिला था, ये गुरु निर्गुण को मानने वाला। इस गुरु ने इसे दीक्षा दे दी, एक मंत्र दे दिया सोहम की। अब ये सोहम सोहम करता, लेकिन सोहम सोहम करने के बाद भी इसके मन को शांति नहीं महाराज, ये बेचैन सा रहता था, कोई आत्म शांति ही नहीं मिल रही है।
तो ये पहुंचा कहाँ? परशुराम देवाचार्य जी के महाराज। संत जी से सारी बात बताई। अब संत जी ने उसे दीक्षा दे दी और मंत्र दे दिया, भगवान का मंत्र दे दिया, तो वो जाप करने लगा। कुछ समय के बाद इसे वही सोहम वाले गुरु फिर मिल गए। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तू तो वही बालक है ना, ये तिलक, ये कंठी, ये माला, क्या बात है? तो बोले महाराज आपके बाद मुझे एक संत मिले, उन्होंने ही मुझे दीक्षा दी और ये माला दी है, तब से मैं बड़ा शांति का अनुभव कर रहा हूँ। बोले अच्छा, ये सब कुछ नहीं होता, तेरे संत इतने पहुंचे हुए हैं, तेरे गुरु इतने पहुंचे हुए हैं, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ के ला दे तू, तभी मैं मानूंगा कि तेरे गुरु पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने प्रश्न कोई मुख से नहीं दिया, कोई वाणी से नहीं दिया, ना कोई हाथ से दिया, ना कोई लिख के दिया। किससे दिया? एक घड़ा मंगाया, उस घड़े में जल डाला और कहा लेकर के जा, यदि पहुंचे हुए होंगे तो जान जाएंगे, प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। वो बेचारा पहुंच गया कहाँ? परशुराम जी के पास पहुंचा और जाकर के सारी बात बताई। अब परशुराम जी ने क्या किया कि जैसा प्रश्न वैसा उत्तर महाराज। उस घड़े को उतारा और उतार करके उसका जल पान किया। जल फीका था। अब जल में उन्होंने क्या किया, जितने सेर जल निकाला उतने ही सेर उसमें चीनी मिला दी और कहा जाओ और जाकर के अपने सोहम वाले गुरु जी को दे देना। अब लेकर के आया। बोले महाराज उत्तर मिल गया। तो बोले ले आया उत्तर, लेकर क्या? बोले कि किस प्रकार लाया? बोले जिस प्रकार आपने प्रश्न किया उसी प्रकार उन्होंने उत्तर दे दिया। अब आप स्वयं देख लो, ये मटका ही उत्तर है। उन्होंने जल को निकाला और पान किया। बोले आहा, आनंद आ गया। बोले मान गए तेरे गुरु को कि पहुंचे हुए हैं, वास्तविक गुरु है। बोले प्रभु आप तो मान गए, वो भी मान गए, लेकिन आप दोनों के मानने पे मैं नहीं मान रहा। ये तो बताओ, आपने प्रश्न किया, उनने उत्तर दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आई। बोले बेटा बात ऐसी है कि तुझ पे मैंने ज्ञान का जल तो भरा था, लेकिन वो जल अभी फीका था। तो तेरे गुरु परशुराम जी ने उसमें चीनी मिला करके अर्थात भक्ति का रंग चढ़ा करके उस ज्ञान को परिपूर्ण कर दिया। तो वो ज्ञान अधूरा है तब तक जब तक उस पे भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है महाराज। इसलिए सुखदेव जी के पास ज्ञान वैराग्य सब कुछ था, पर भक्ति का रंग नहीं था। वो भक्ति का रंग आज चढ़ेगा जब पहुंच गए अपने पिताजी के पास और पिताजी से वही श्रीमद् भागवत कथामृत को प्राप्त किया, प्रदान किया। और यही कथामृत का पान उन्होंने किसे कराया? परीक्षित जी महाराज को। जब सप्तम दिवस में तक्षक सर्प के डसे जाने से अकाल मृत्यु का श्राप मिला, तो यहाँ पर सौनकादिक ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज ये परीक्षित आखिर है कौन और इनको श्राप कैसे लगा? तो जहां पर भगवान की कथा का उदय ही भक्त की कथा से हो, वहां पर सुनना आवश्यक है। तो मैं सुनाऊंगा तुम्हें अवश्य महाराज।